अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां गर्चे शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हम BS उर्दू या MA उर्दू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में बड़ी ज़हनी करब या टेंशन का शिकार रहते हैं कि BS उर्दू करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होगी, हमारे फील्ड कहाँ होगा। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखेंगे कि इस डिग्री का जो है ना तारुफ़, वो हम देखेंगे कि इस डिग्री का तारुफ़ क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि किस डिग्री के बाद जो है BS उर्दू किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए मेरिट क्या होता है, और फिर इसके बाद अखराजात के बारे में हम बात करेंगे। फिर ये देखेंगे कि इस डिग्री मुकम्मल करने के बाद कितनी तनख्वाह पर बंदा काम कर सकता है, और सबसे अहम मसला जो ज़्यादा तलबा व तालबात का होता है कि हमारा किस फील्ड में हमारी जॉब होगी। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका तारुफ़ जो है वो देखते हैं कि BS उर्दू क्या है, इसके बारे में ये देखते हैं। दुनिया के हर मुल्क और कौम ने अगर देखा जाए तो अपनी कौमी ज़बान में ही तरक्की की है। अगर ज़बान में वो अपनी ज़बान में महारत नहीं रखते थे तो उस कौम ने कभी तरक्की नहीं की है। अब चीन की मिसाल ले लें, ईरान की मिसाल ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, हर मुल्क ने अपनी ही ज़बान में तरक्की की है। फिर उर्दू का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है उसने ज़ोर पकड़ लिया था। हिंदू चाहते थे कि हमारी कौमी ज़बान जो हो वो उर्दू हो, हिंदू चाहते थे हमारी कौमी ज़बान जो हो वो हिंदी हो, जबकि मुसलमान चाहते थे कि हमारी कौमी ज़बान जो हो वो उर्दू हो। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त अपनी ज़बान उर्दू को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और उसकी नश्व व नुमा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसके हवाले से उन्होंने बहुत से मदरसे बनाए जिसमें इंग्लिश के साथ साथ उर्दू पर भी खसूसी तवज्जो दी गई। शायद इसी बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मारद व वजूद में आई। आगे बात चली तो अल्लामा इक़बाल और क़ायद आज़म ने भी अपनी मुख्तलिफ़ तकारीर में उर्दू ज़बान की अहमियत के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी आरा का ख़याल पेश किया है। अगर पाकिस्तान का आइन 1973 जो है उसके हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के आइन 1973 के में का जो आर्टिकल नंबर 251 है उसमें भी लिखा हुआ है कि उर्दू सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, इसके अलावा कोई कौमी ज़ुबान नहीं होगी। उर्दू के मुख्तलिफ़ अदीबों और शुरा की अगर आरा का जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ़ आरा में उर्दू की अहमियत व उजागर के हवाले से बार बताने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू एक लश्करी ज़बान है। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के हसीन इम्तज़ाज से मारद वजूद में आई है। अब देखते हैं दूसरी बात, ये तो था एक शॉर्टकट तारुफ़। अब देखते हैं कि किस डिग्री के बाद BS उर्दू में दाखिला लिया जा सकता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप लोगों ने FSC की हुई है, चाहे वो मेडिकल है चाहे वो नॉन मेडिकल है, तो इसके बाद भी आप BS उर्दू में दाखिला ले सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ FA किया हो तो तब आप ले सकते हैं। आप किसी डिग्री में भी आप अगर इंटर हैं यानी इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो आप BS उर्दू में जा सकते हैं। इवन आप लोगों ने अगर DAE यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग भी आपने किया हुआ है तो आप BS उर्दू के अहल हैं। अगर कॉमर्स में आप लोग इंटर हैं, ICOM हैं, DCOM है, गर्ज़ ये कि किसी फील्ड में भी आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो BS उर्दू में दाखिला ले सकते हैं। अब अगला सवाल होता है कि BS उर्दू में दाखिले के लिए हमारे पास कितने अखराजात होने चाहिए। तो इसके लिए दो आगे मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ज़ेर बहस आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ तक पब्लिक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है तो उसका जो मेरिट होता है
यानी कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों का जो मेरिट होता है वो 60 से 70% इंटरमीडिएट में हो तो तब जाकर दाखिला मिलता है। बाद तो कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी या कैदम यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इस तरह वाली यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग में आती हैं तो उनका जो BS उर्दू में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो तो बाद 80% तक भी चला जाता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बारे में देखा जाए तो वो 50 से 55% हो तो तब भी एडमिशन हो जाता है। इसी तरह पब्लिक यूनिवर्सिटियों में जो फ़ीस होती है वो कदरे कम होती है, 30 से 40 हज़ार सेमेस्टर के दौरान में होती है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं वो 50 से 60 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस होती है। तो अब अगला मसला जो है, जो स्टूडेंट जो हैं सवाल करते हैं कि BS उर्दू करने के बाद कितनी तनख्वाह पर हम काम कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए भी दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, एक पब्लिक फ़ील्ड, एक प्राइवेट फ़ील्ड। पब्लिक फ़ील्ड में आप अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं, मतलब 30,000 प्लस भी ले सकते हैं, 40,000 प्लस भी ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्केल के बारे में ये मतलब है कि आप जिस स्केल पर काम करेंगे उसके मुताबिक ही आपको तनख्वाह मिलेगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट एकेडमी, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उसमें आप भी 30-25 हज़ार से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और अब आखिरी सवाल जो है, जो मेन है, जो बुनियादी अहमियत का हामिल है कि BS उर्दू के बाद रोज़गार के मौके क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा खपत जो BS उर्दू वाले तालिब इल्म की होती है वो शोबा एजुकेशन में होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शोबा एजुकेशन में कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले स्कूल में अगर देखा जाए तो स्कूल 12वीं तक भी होते हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, और 10वीं तक भी होते हैं जो हाई स्कूल होते हैं या सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो BS उर्दू करने के बाद एक तालिब इल्म बतौर ESC अपॉइंट हो सकता है, जिसका बुनियादी स्केल 14 होता है, जो बाद में 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद परमानेंट होकर बतौर PhD के तौर पर अपने फ़रज़ सर अंजाम देता है। इसके बाद एक तालिब इल्म एलिमेंट्री लेवल पर बतौर SC/SC 15 स्केल पर भी उर्दू का टीचर बन सकता है, जो बाद में परमानेंट होकर EST के ओहदे पर काम करता है। इस तरह एक और अट्रैक्टिव जॉब जो है वो SSC यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर 16वें स्केल का उर्दू का टीचर होता है। उसने नामी 10वीं को भी उर्दू पढ़ानी होती है, और जो बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद 3 साल के बाद वो SST के ओहदे पर काम करता है। इसी तरह एक और अट्रैक्टिव जॉब जो स्कूल लेवल पर है वो SS है, यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और साथ जो है ट्रिपल है, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। SS 17 स्केल पर काम करता है और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 18वें स्केल पर काम करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि साथ MA होना चाहिए और 3-4 साल का टीचिंग का तजर्बा भी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है स्कूल लेवल पर BS उर्दू करने के बाद जो है आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर कॉलेज लेवल पर आएँ तो बतौर लेक्चरर भी आप काम कर सकते हैं, जिसका बुनियादी स्केल 17वां होता है। लेक्चरर उर्दू में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने MPhil और PhD इस सब्जेक्ट में कर रखी हो। अगला जो वास्ट फील्ड है वो भी शोबा एजुकेशन के रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में मज़े की बात यह है कि BS उर्दू करने के बाद आपने अगर MPhil की हुई है तो बुनियादी शर्त ये है कि यूनिवर्सिटी का आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपने उस सब्जेक्ट में MPhil की हुई हो। तो MPhil जो यूनिवर्सिटी का MPhil जिसने उर्दू में कर रखी हो तो वो यूनिवर्सिटी के स्केल 18 पर काम करता है बतौर लेक्चरर, और फिर इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन PhD उर्दू में की हुई हो तो वो बतौर प्रोफेसर भी काम कर सकता है। इसी तरह इसके साथ साथ शोबा स्पेशल एजुकेशन में अगर उसने MA उर्दू या BS उर्दू के साथ BEd इन स्पेशल एजुकेशन की हो तो वो स्पेशल एजुकेशन में भी आप काम कर सकता है। इसके साथ साथ एक मज़े की बात और ये है कि फ़ेडरल कॉलेजेस में वक्तन फ़वक्तन जो है टीचर के असामियाँ जो हैं वो अनाउंस होती रहती हैं, और BS उर्दू के बाद अगर BEd कर रखी है तो वो फ़ेडरल स्कूल और कॉलेजेस में भी वो बंदा आसानी से अपने कैरियर का आगाज़ कर सकता है। फिर और जो है अगर इधर नहीं है तो फिर प्राइवेट अगर कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं पाकिस्तान में, इस तरह बीकन हाउस है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, सुपीरियर कॉलेज है, HSN है, यानी निशात कॉलेज है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी BS उर्दू वाला जो है जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम
दे सकता है। इसके साथ साथ उर्दू का एक और भी वसी फील्ड है जो कि अदब है, यानी अदब की दुनिया में बतौर शायर या मुसन्निफ़ के तौर पर भी वो उर्दू वाला जो जाकर जो है अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकता है। तो इसके बाद आप अगली बात पर जाते हैं कि उर्दू BS उर्दू वाला कहाँ जा सकता है। बतौर ड्रामा निगार के तौर पर भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकता है और अच्छी खासी तनख्वाह और पैकेज पर वो काम कर सकता है। तो इस हालिया दौर में पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ड्रामा निगार जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे ड्रामे लिख रहे हैं और अच्छी खासी जो है वो तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक BS उर्दू करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो अभी तक फील्ड ख़त्म नहीं हुई। मेरी बात को मज़ीद सुनते रहेंगे, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप सहाफ़त की दुनिया में देखें तो सहाफ़त की कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है और एक प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बतौर कालम निगार, बतौर सहाफ़ी, बतौर तजिया निगार के तौर पर भी BS उर्दू वाला काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो कालम निगार जो होता है वो अच्छा है, अगर कालम निगार है, मुस्तनद और मियारी बातें लिखता है तो वो भी अच्छी खासी तनख्वाह और पैकेज लेकर अपना नाम कमा सकता है। और आगे चलते हैं कि BS उर्दू वाला कहाँ जा सकता है। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में दूसरे मुल्कों के सफारत खाने होते हैं और एम्बेसडर उसमें तैनात होते हैं, तो उधर भी बतौर ट्रांसलेटर उर्दू वाला जाकर जो है अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस ज़बान से उसने ट्रांसलेट करनी हो, यानी कि अगर चीनी ज़बान को उर्दू में ढालना हो, इंग्लिश को उर्दू में ढालना हो, अरबिक को उर्दू में ढालना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ज़बान पर भी उसे मुकम्मल अबूर और दस्तरस हासिल होनी चाहिए। आगे IT की दुनिया में, अब आप कहेंगे IT की दुनिया में उर्दू वाला काम क्या है, तो IT की दुनिया में भी आजकल जो है अमेज़ोन वगैरह वगैरह इस तरह वाली जो साइट्स आ गई हैं, वो बतौर कंटेंट राइटर BS उर्दू वाला आकर अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकता है और अच्छे खासी अर्निंग कमा सकता है। फिर मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो कि एक CSS है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इनकाद होता है, और एक PMS है जिसका इनकाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करती है। इन इम्तिहान में भी जाकर आप स्टूडेंट जो हैं, शर्त ये है कि आप उस क्राइटेरिया पर उतरते हों और मेहनत भी करें। तो आप बतौर क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट, यानी पाकिस्तान में आला सर्विसेज पर बैठकर अपने मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हर महीने, हर हफ्ते के बाद एक पेपर का एक यानी कि क्या कहते हैं 1 पेपर पर मुश्तमिल एक जॉब अनाउंस करती है, तो उस पर भी आप लोग अहल हो जाते हैं BS उर्दू करने के बाद। और BS उर्दू करने के बाद अगर जिस बंदे के पास खुदादार सलाहियत है, वो एक अच्छा खतात है, तो वो YouTube चैनल पर जाकर जो है अपनी खताती जो है लोगों को दिखाकर उससे भी अर्निंग कर सकता है, या किसी अच्छी एकेडमी या किसी अच्छे इदारे में बतौर खतात तैनात होकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बतौर इंस्ट्रक्टर उर्दू जो हैं वो भी तैनात होते हैं और उधर रहकर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर कोई भी इसमें आपको अबहाम हो, शक हो या मज़ीद जो है आप मुझसे पूछना चाहें, तो आप मेरे YouTube के साथ जो है जुड़े रहें और आप कमेंट करके मुझसे इन सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।